प्रभु जगन्नाथ, जगदीश, जगत पिता, जिन नामों से प्रभु को पुकारते हैं उनका महत्व भी समझें। जगन्नाथ मेरे प्रभु, सारे जगत के नाथ, जगत के स्वामी। खाली जगन्नाथ कह देने भर से काम नहीं चलेगा, उसे महसूस भी करो। एकांत में बैठ के उस पर विचार करो कि मेरे प्रभु जगन्नाथ है तो कैसे हैं, और जगन्नाथ बनके वो क्या क्या करते हैं। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं होगा तब तक आप उन्हें अपने जीवन में यूज कर नहीं सकते। है सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन हम उसको कितना सुप्रीम समझकर यूज करते हैं। एक एप्पल की, एक हल्दी की, एक नमक की, जब तक मुझे ही पहचान नहीं होगी कि ये मेरे अंदर क्या क्या काम करते हैं, मैं उसको उस रीति यूज नहीं कर सकता जब तक मुझे उनका प्रॉपर परिचय ना हो। पड़ा है सेब, जब तक मुझे ये पता हो कि मेरे लिए कितना हेल्दी है, अपने आप मुझे उसको खाने की इच्छा होगी। मुझे पता है हल्दी कितनी हेल्दी है, अपने आप हल्दी लेने की मेरी हल्दी होनी चाहिए हर चीज में। दूध में भी हल्दी, भोजन में तो भोजन में, दूध में भी हल्दी। मुझे जब परिचय है, सही ज्ञान है, तो मैं उससे डालूंगा, यूज भी करूंगा, और ग्रहण करते हुए भी मैं उसको कैसे यूज करूंगा, ये जाएगा मेरे भीतर तो फायदा करेगा। यहाँ आपके ऊपर ये सिद्धांत बहुत ज्यादा लागू होता है। एक तो आप कहें पता नहीं, पी तो रहा हूं, खा तो रहा हूं, पता नहीं कुछ फायदा भी करेगा कि नहीं। जैसे आपने अपने सेल्स को ऐसा ऐसा कमांड दिया, पता नहीं सही रहेगा कि नहीं। सेल्स आपके अकॉर्डिंग उस चीज को वैसे ही धारण करते हैं। कैसे, पता नहीं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्स, करोड़ों करोड़ों सेल्स है, हर समय चलते रहते हैं, हर समय भीतर काम करते रहते हैं। कोई सोचने की दिशा में काम करते हैं, कोई भोजन पचाने की दिशा में काम करते हैं, कोई पास्ट के कर्म काटने में काम करते हैं, कोई भविष्य को सुंदर बनाने में काम करते हैं, कोई ज्ञान को अर्जन करने में काम करते हैं। परमात्मा ने अनेका अनेक प्रकार के हमारे भीतर सेल देकर ही हमें भेजा है। जब आप जब आप ये सोच के कोई चीज को, ज्ञान को, ध्यान को, भोजन को, बात को बात को ये बात मेरे लिए सही है, ये जो इसने बोला है ना, ये बिल्कुल सही बोला है। आप उस बात को सही करके भीतर लेते हो तो आपके सारे सेल्स उस बात को सही करके ही अंदर लेते हैं। और आपने बात को सुना, और आपने, पता नहीं, ऐसे ही है, जो ज्ञान की बातें होती हैं,
उसको ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से भीतर नहीं लिया, तो आपके सेल्स भी ऐसे ही काम करेंगे, पता नहीं। कई लोग देखो, आप कहते हो किसी को ज्ञान की कितनी जबरदस्त धारणा हो जाती है, जैसा सुनते हैं वैसा ज्ञान भीतर उतर जाता है कई को तो। और कई को पता नहीं, मैंने सुना ही नहीं आज क्या कहा था। कई लोग क्या कहते हैं, आज ये बात कही थी क्या, मैंने सुना ही नहीं। और कई एक एक बात को घोट के पी जाते हैं, जो सुनी वो उनके दिल जिगर में उतर जाती है। क्यों? दिल जिगर में किसके उतरी? जिसने उस बात को ये सोचकर सुना, ये मेरे लिए अमूल्य है। मैंने उस बात को ऐसे सोच के सुना, ये बात मेरे लिए अमूल्य है। मैंने सुना, और मेरे भीतर के सारे सेल्स ने उस पे अमूल्य बनने का कार्य करना शुरू कर दिया। मेरे सेल्स ने उस बात को अमूल्य बनाने का कार्य किया। और मैं ही बात को आधी सुनता हूं, आधी नहीं सुनता। तो मेरी जो फौज है, मेरे सेल्स मेरी क्या है? फौज, मेरे कर्मचारी। मैं ही आधी अधूरी बात सुनता हूं, तो मेरी फौज भी आधी अधूरी तैयार होती है। मैं कमांडर हूं। और मैं कमांडर पूरी रीति से एक एक बात सुनता हूं, और एक एक बात को भीतर भेजता हूं। ये बात देखा कितनी सही थी? ये बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अभी तक मैं इस बात का क्या मतलब निकालता था, अब मुझे पता चला इस बात का सही मतलब ये है। आपने उस चीज की तह तक पहुंचे, उस चीज की सच्चाई को समझा, आपके सारे सेल उस सच्चाई को समझने में लग जाएंगे। ये तो हो गई ज्ञान की बात। इसी तरीके से जो जल पीते हो, दूध पीते हो, लस्सी पीते हो, या भोजन करते हो, उसको उतना रुचिकर बना के ग्रहण करो, ये सब मेरे अंदर सही काम करेगा। आपने करते हुए ये सोचा, या सोचा ही नहीं कुछ भी, बस खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो वो भोजन आपका सुपाच्य भोजन ना बनेगा। और जो भोजन आपने प्रभु की याद में और ये सोच के खाया, पानी पिया भी तो भी प्रभु की याद में, वो जल, वो भोजन आप करके देख लेना। भीतर के सारे जीवाणु तृप्त हो जाएंगे। आप कमांडर ने, आप आत्मा ने तृप्त होके खाया, संतुष्ट होके ध्यान से बैठ के, और आपने वैसा ही तृप्त भोजन भीतर दिया। सारे जीवाणु शांत। कोई जीवाणु अगेंस्ट नहीं है। जिसको हम हार्मोन्स का नाम देते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना।
हार्मोन्स किससे बनते हैं? जीवाणुओं से। जैसा सारे दिन में कल बताया वायु को, सुंदर वायु चल रही है, ऐसे नहीं आप वहां से क्रॉस कर गए। वायु को भीतर ग्रहण करते हुए कितना तेरा शुक्रिया करूं। छुओ उस वायु को, छुओ उस वृक्ष को, जिसके पत्ते इतने सुंदर, जिसकी डालियां इतनी सुंदर, जो इतना तुम्हें छाया देता है, उसको छुओ और उसका धन्यवाद करो कि तुम कितने सुंदर हो। जब आप ऐसे प्रकृति को थैंक्स करने लगते हो, प्रकृति के साथ एकीकार होने लगते हो। आज कितनी खिली धूप है, आज की धूप बहुत ही सुंदर है। जब उस धूप का आप इस कदर सुंदरता से वेलकम करते हो, तो वो सुंदर धूप आपके रोम रोमों में समा जाती है। और जब वो आपके रोम रोम में समाएगी तो जाके अपना कार्य करेगी। और एक आपने उसका कोई धन्यवाद नहीं किया, कोई आपने ध्यान ही नहीं दिया आज इस बात पे कि आज की धूप कितनी सुंदर है, खिली खिली, आज के बादल कितने साफ सुथरे हैं, आज का आसमान कितना सुंदर है। आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपके भीतर वो आसमान उतरेगा नहीं, आपके भीतर वो खिली धूप नहीं उतरेगी, आपके भीतर वो बादल काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके रोल को समझा ही नहीं। आपने जगन्नाथ के रोल को जब समझा ही नहीं, तो जगन्नाथ आपके भीतर कैसे कार्य करेंगे? समझ आ रही है? समझाने का बात का मतलब समझ आ रहा है? जगत पालक, पालक कह देने से काम नहीं चलने वाला। पालक क्या क्या चीजों की पालना करता है, कैसे पालना करता है, ये आपको समझना है टाइम लगा के। आपको बैठना है उसके साथ। आपको जगत पालक कहा जाता है, तो कैसे पालना करते हैं आप जगत की? आप 20 साल के, 40 80 साल के हो गए हो, भी आपने उससे ये बात पूछने की कोशिश की, समझने की? तुम पालन हक करता, कि वो मेरी पालना कैसे करते हैं? ध्यान में उतरो, गहरे ध्यान में, और जानने का प्रयास करो वो पालक कैसे हैं। जब आप जानने के इच्छुक होंगे, तो ही वो आपको भी जनाएगा इस बात को कि मैं पालक कैसे हूं और कैसे आपके ऊपर ये कार्य करता हूं। अभी हम सबको ये थोड़ी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, दिल्ली गवर्नमेंट, हमें सारी बात थोड़ी पता है क्या क्या चीज किस किस के कनेक्शन में आती है, क्या क्या बात। बस हमें तो पता है कि थोड़ी बहुत वो भी कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दिल्ली गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट करती क्या क्या है इस बात का तो पता ही नहीं है। तो कितने अनजान हैं,
इसी तरीके से हम प्रभु से कितने अनजान हैं, और जिस जिस बात में हम अनजान हैं उस बात को तो हम अपने जीवन में उतार ही नहीं सकते। तो क्या पता करेंगे? तुम पालक कैसे हो? तुम्हें करुणा निधान बोला जाता है। किन पर किन दशा में और कैसे आप करुणा करते हो? वो कौन लोग होते हैं जिन पर आपकी करुणा बरसती है? करुणा निधान। कनेक्शन जोड़ो और उतर जाओ। कब आपकी कृपा के, कब आपकी करुणा करुणा के पात्र बनते हैं, आप ये बात समझाएंगे? प्रभु आपको ये बात बताएंगे, मैं किन पर अपनी करुणा बरसाता हूँ। आप अपने आप को उनके अनुसार बदलने का प्रयास कर लेंगे जब आपको ये बात पता चल जाएगा कि किन पर करुणा बरसाते हैं। अब जिनको राशन का सामान मिलता है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से शिक्षा की, मेडिकल की, या खाने पीने की चीजों की, या मकान की, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें मिलती हैं, तो ये तो वो बंदा पता करेगा ना कि राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, और क्या क्या चीजें हम ऑफिस में जाके सबमिट करा के आए। वो बंदा देखेगा, वो बंदा समझेगा, और उसी के हिसाब से जो उसको राशन मिलने में, जो उसको मकान मिलने में, जो उसको मेडिकल सुविधाएं मिलने में, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की, जिन जिन बातों की जरूरत है, जो गवर्नमेंट के तरफ से निकली हैं, जब तक वो व्यक्ति अपनी वो सारी बातें उस ऑफिस तक नहीं छोड़ के आएगा, घर बैठे थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। गवर्नमेंट थोड़ी उठ के आएगी कि ले मकान ले ले, ले राशन ले ले, ले मेडिकल की सुविधा ले ले। आपको उठ के जाके 2 बार में, 4 बार में अपने सारे वो कागजात वहां जमा कराने पड़ेंगे, जिसके आधार पर आपको वो सुविधाएं मिलें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा। 4 आदमी जाग गए, 4 आदमी ने अपने पेपर सबमिट करा दिए, और 4 आदमी रह गए, दिमाग ही नहीं लगाया, तो क्या जो रह गए उनको सुविधाएं मिलेंगी? नहीं मिलेगी ना, घर बैठे सुविधाएं नहीं मिलेगी ना, वहां तक, ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको भी जगन्नाथ के ऑफिस तक पहुंचना पड़ेगा, और जगन्नाथ जगत पालक, जगत गुरु, जगत पिता अपनी क्या क्या फैसिलिटीज आपको देते हैं, और कैसे कैसे देते हैं, बार बार उनके ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे उस बात को समझने के लिए। समझ आई? यहाँ बैठ के हम जगन्नाथ 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 करते रहें तो उससे काम चलने वाला नहीं है। बिना किसी उलझन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के
सीधा जगन्नाथ के ऑफिस में पहुंचे। पहुंचो। मेरा परमात्मा जगन्नाथ है, मेरा पिता। तुरंत कहते के साथ ही उनसे अपने मन बुद्धि की तार जोड़ लो। और कहो उनसे, जानने का प्रयास करो। मेरे प्रभु, आपको जगन्नाथ कहा जाता है, आप जगन्नाथ कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। ये बात कह के समा जाओ। बार बार इस बात को रिपीट ना करते रहो कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक बार कह के पूरे शांत भाव से वहां स्थित हो जाओ। एक बात और, ये समय आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ के बारे में जानने का समय। शाम को किसने आना है, किसके लिए क्या भोजन बनना है, कल क्या होना है, किसकी जॉब, किसकी नौकरी, किसकी शादी। अब इस समय आपके लिए कोई भी कार्य जगन्नाथ को जानने से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, आप जगन्नाथ कैसे हैं, कैसे कार्य करते हैं, मुझे जानना है। क्या आप मुझे अपना पूर्ण परिचय देंगे? मेरे परम आनंद, मेरे विराट, समग्र सृष्टि के ज्ञाता, और धैर्य और सब्र रख के उनकी तरफ से आंसर आने का इंतजार करो। हो सकता है आपके बोलते ही आंसर आ जाए, और हो सकता है 2 4 10 दिन भी लग जाए। वो जो 2 4 10 दिन लग रहे हैं, उसमें भी आप कुछ ना कुछ जान रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। इस बात से परेशान ना हो जाना। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, कोई जवाब नहीं आया। जवाब देने से पूर्व
ना जाने आपकी किस चीज की सफाई कर रहे हैं। ना जाने आपके कैसे मन और बुद्धि को टटोल रहे हैं। ना जाने आपके धैर्य और सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ आपको समर्पण का एक और नया अर्थ समझना है। जब आप ये बात जानने के इच्छुक हो गए हैं तो हो गए हैं। सर्व कर्मेंद्रियां उनको जानने में लगा दी है। और ये कह देने के बाद कोई दूसरा विचार नहीं। बस आप एक ही कार हैं। और एक ही कार है बस। और एक ही कार। मैं और मेरे जगन्नाथ एक हो गए हैं। मैं मेरे प्रभु की इच्छा पर वारी वारी जाने वाला हूँ। उनकी इच्छा 2 दिन में करे बताने की, 10 दिन में करे। पर मेरी अभिलाषा है कि मैं उनके एक एक कृत्य को, एक एक बात को, उनके एक एक लक्षण को समझने का प्रयास करूं। वो सारथी हैं तो कैसे हैं? किस रथ को हाँकते हैं? और कब हाँकते हैं? और चाहे कैसा भी युद्ध क्षेत्र हो, कितना ही कीचड़ से भरा हुआ स्थान हो, चाहे यमराज भी सामने खड़ा हो, तब भी ध्यान से सुन रहे हो। जरूरी नहीं है कि यही बात दोबारा दोबारा रिपीट होगी। क्या बताया? कैसा भी युद्ध क्षेत्र हो, अब सारे सेल्स को ये बात एक्सेप्ट करने दो। कैसा भी कीचड़ का मैदान हो, और चाहे यमराज भी सामने खड़ा हो, मेरे प्रभु इन सब से भी ऊपर हैं।
अपने प्रभु की रियल स्टोरी, रियल कैरेक्टर जानना, ये सब भी मेरे प्रभु के नीचे है। जब मैं अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर चुका हूँ, समर्पित भी कर चुका हूँ और मैं ध्यान में भी हूँ। खाली समर्पण समर्पण नहीं होता, ध्यान भी करना होता है। मैं समर्पित भी हूँ और ध्यान में भी हूँ। उस स्थिति में कैसे मेरे प्रभु मेरे रथ को दौड़ाए लिए जा रहे हैं। आप बोलो मैंने तो सरेंडर कर दिया और ध्यान बिल्कुल ना लगाओ। आप सरेंडर भी कर दो, ध्यान भी कर लो, और आपको अपने प्रभु की दिव्यता का, उनकी शक्ति का एहसास न हो। बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को, कि उनकी दिव्यता और उनकी शक्ति का आपको एहसास ना हो। तब भी रास्ते में यमराज मिल गया तो आप यमराज को देख के कांप जाओगे, अरे आ गया यमराज मुझे लेने। रास्ते में कोई कीचड़ देखोगे तो आप भयभीत हो जाओ, इतनी इतनी सारी कीचड़ से ये कैसे निकालेगा। क्यों, कीचड़ तो आपने जन्मों जन्म देखी है। कीचड़ से तो आप वाकिफ हैं कि वो दलदल कैसी होती है। प्रभु से वाकिफ नहीं है कि वो कैसे दलदल से भी बाहर ले जाता है। इस चीज की मुझे वाकिफियत नहीं है। भीषण आग लगी हुई है, भीषण मारा मारी मच रही है चारों ओर। उसमें मुझे ये नहीं पता ये मेरा साथी सिद्ध